हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। यस, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी वेक्टर एटॉमिक मॉडल और वेक्टर एटम मॉडल। सो एक्चुअली इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड के वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हमने ये चीज पढ़ी थी कि जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH का इक्वल होगा, एट दैट पोजीशन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। ये पोजीशन थी कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर रिवॉल्व कर सकता है जब इसका एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा NH कट के क्यू। ओके, तो ये जो एटॉमिक मॉडल है इसका दूसरा नाम है सेमी क्लासिकल एटॉमिक मॉडल, बिकॉज दिस वेक्टर एटॉमिक मॉडल इज एक्चुअली मिक्स्ड ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के मिक्सिंग की वजह से ये वेक्टर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया जाता है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट वेक्टर एटॉमिक मॉडल इज आल्सो known as सेमी क्लासिकल एटॉमिक मॉडल। सेमी क्लासिकल एटॉमिक मॉडल। ओके, और हमें ये चीज भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन रिवॉल्व वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बिकम इक्वल टू NH कट। NH कट के इक्वल इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसी जगह पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हो सकती है अराउंड द न्यूक्लियस। और हमने इसको फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म में भी स्टडी किया था कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है ये भी मिलता है, L इज इक्वल H कट अंडर एड करें L प्लस 1। ये चीजें भी हमने डिस्कस की थी। मगर जो स्टेटमेंट है इस वेक्टर एटॉमिक मॉडल की ये है कि वेक्टर एटॉमिक मॉडल कैन बी एक्सप्लेन या कैन एक्सप्लेन्स द एनर्जी स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो भी एनर्जी स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर वो एक्सप्लेन की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के बेस पर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके एनर्जी स्टेट्स को। तो आपको इस वेक्टर एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करने से पहले आपको यह भी एक चीज में बताता चलूं कि यहाँ पर सम सिंबल्स स्टार्ट होंगी, यहाँ पर सम सिंबल्स आएंगे जिनकी रिप्रेजेंटेशन जस्ट लाइक एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी। तो आपको उनको पहले समझना है, देन आफ्टर यू कैन प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड वेक्टर एटॉमिक मॉडल और सेमी क्लासिकल एटॉमिक मॉडल। आपको एक ये सिंबल मिलेगी इस तरह, कैपिटल ए, एक मिलेगी आपको स्मॉल ए। सेम में अगर हम स्पिन की बात करेंगे तो वहां पर भी ये ऐसे ही सीन होगा। यहां पर सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को प्रॉपर्ली आपको समझना है क्योंकि सिंबल्स को समझना इंतहा जरूरी है, क्योंकि वहां पर ये सारी बातें जो हो रही है ना ऑन द बेस ऑफ दिस होगी, इसी के बेस पर ही होगी। तो इन सिंबल्स को आप प्रॉपर्ली एनालाइज कर लें। याद रखें इसकी जो सिंबल्स हैं आपको एक मिलेगी कैपिटल ए, एक मिलेगी कैपिटल ए, एक आपको मिलेगी स्मॉल ए और आपको मिलेगी एक स्मॉल एस। साजिद दरवाजा बंद कर, इन्हें ये दो सरोटोड़ा शरीफ। ओके, एक मिलेगा आपको कैपिटल एल, एक मिलेगा आपको कैपिटल एस, एक आपको मिलेगा स्मॉल ए और आपको एक मिलेगा स्मॉल एस। इन चीजों को समझे, इन चीजों को समझे। ये जो कैपिटल एल है दिस इज एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, दिस इज एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एंड दिस स्मॉल एल इज एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये जो स्मॉल एल है दिस इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और ये जो कैपिटल एल है दिस इज एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ये वेक्टर को स्पेसिफाई करती हैं। ये जो स्मॉल लेटर्स है ये क्वांटिटी को नहीं बल्कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्योर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल्स हैं। अच्छा, और आपको एक दूसरी भी सिंबल देखने को मिलेगी, एक होगी कैपिटल जे, कैपिटल जे होगी और एक आपको मिलेगी स्मॉल जे।
जो कैपिटल जे होगी ये शो करेगी टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को, और जो स्मॉल जे होगी ये शो करेगी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को ये शो करेगी स्मॉल जे। ओके, तो जो स्मॉल लेटर्स हैं ये शो करते हैं नंबर्स को, क्वांटम नंबर्स को शो करते हैं, और जो कैपिटल लेटर्स हैं ये शो करते हैं किसी क्वांटिटी को, ये एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी क्वांटिटी को। सो दिस कैपिटल एल इज एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम क्वांटम वेक्टर, दिस कैपिटल एस इज एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर वेक्टर। ओके, ये जो कैपिटल जे दिस कॉल्ड टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ओके, ये जो स्मॉल एल है दिस स्मॉल एल शोज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, स्मॉल एस आल्सो शोज स्पिन क्वांटम नंबर, और ये जो स्मॉल जे ये शो करती है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को शो करते हैं। जो स्मॉल लेटर्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं क्वांटम नंबर्स को, जो कैपिटल लेटर्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्वांटिटीज को, ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्ली बातें ज़हन में होनी चाहिए कि ये जो कैपिटल लेटर्स होंगे ये शो करेंगे वेक्टर्स को, किसी क्वांटिटी को शो करेंगे, और ये जो स्मॉल लेटर्स होंगे ये शो करेंगे किसी नंबर को, प्योर नंबर को, क्वांटम नंबर को। ओके, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें फैसिलिटेट करते हैं टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हो सकती है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर की बेस पर हम वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस पर एक अलग वीडियो मैंने बना लिया है, वो आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो जो क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें फैसिलिटेट करते हैं हाउ टू फाइंड आउट द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबल पोजीशंस है वो किस जगह पर है, ये हमें फैसिलिटेट करता है कौन, क्वांटम नंबर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस वीडियो लेक्चर में, जस्ट लाइक हम कोई पार्सल वगैरह मंगवाते हैं कहीं से, तो हम क्या करते हैं उस भाई को सिटी नेम बताते हैं, सिटी नेम बताया, फिर हमने उसको फेज बताया कि फेज कौन सा, फेज 1 है या फेज 2 है, फेज भी बताया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको स्ट्रीट बता देंगे, स्ट्रीट कौन सी है, और उस स्ट्रीट में जो हाउस नंबर है, होम नंबर है, वो भी देते हैं। सेम वे से ये क्वांटम नंबर्स भी हमें इसी तरह फैसिलिटेट करते हैं कि वेयर कैन बी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस जगह पर हो सकता है, ये क्वांटम नंबर्स हमें फैसिलिटेट करते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और हमने ये चीज पढ़ी थी स्पिन क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, हमने ये चीजें पढ़ी थी। तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये चीज डिस्कस की, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये चीज डिस्कस की थी कि जो n की वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 4, ये n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के केस में 0 के इक्वल नहीं हो सकती। In case of principal quantum number, the value of n will never become equal to 0. The reason is that because atoms has its own electric field, एटम को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी उसकी एनर्जी को 0 शो करने नहीं देगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एटम के पास अपनी, वो फील्ड उनके वैल्यू को कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने देगी। That value will be always non-zero. It may become equal to 1h cut, 2h cut, 3h cut, whatsoever, but will never become equal to 0. So reason is that its atom has its own field. उनके एटम को अपनी एक फील्ड होती है, वो एटम्स कभी भी उसके वैल्यू को 0 की तरह रिप्रेजेंट नहीं होने देंगे। ओके, so that's why in principal quantum number n will never become equal to 0. Okay, हमने एक चीज पढ़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, और हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर भी डिस्कस किया। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये चीज बता रहा था कि n कैन बिकम इक्वल टू 0। तभी हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर को कहा था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर इज एक्चुअली करेक्शन इन द बोर्स एटॉमिक मॉडल। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक किस्म की करेक्शन है। अगर n हम लेते हैं
0 1 2 3 4। ओके, तो जो हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो कहता है कि n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मगर जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें ये चीज बताता है कि n कैन बी जीरो। इट मींस दिस एजिमुथल क्वांटम नंबर इज करेक्शन इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। दिस azimuthal quantum number is actually correction in the principal quantum number। ओके, ये डिटेल में हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो मैंने इसका बताया था कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वो था एन एच कट। मगर जो करेक्शन की गई बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू, तो हमें इसका एंगुलर मोमेंटम ये मिला था, तो 0 टू n माइनस 1, ये चीज मिली थी हमें इसका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर में हमें ये चीज मिली थी। और आपको ये चीज पता है, जो एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, जो एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, ओके, उनके डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं। और जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, वो दो किस्म के हो सकते हैं। इसका दूसरा नाम एजिमुथल क्वांटम नंबर भी है। इसके दो वैल्यू हो सकते हैं, एक हो सकता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एक हो सकता है स्पिन क्वांटम नंबर। और एक हो सकता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो मैंने बताया आपको कि स्पिन क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर वेक्टर आर टू दीस डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों एक अलग चीज है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पिन क्वांटम नंबर आप कहें या स्पिन क्वांटम नंबर वेक्टर कहें, ये सारी चीजें नहीं है। ये दीज आर टोटली डिफरेंट, ये अलग अलग चीज है। ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है ये एक क्वांटिटी है, जो नंबर है वो एक नंबर, ये क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यहाँ पर है वेक्टर क्वांटम नंबर, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, अब देखें, आपको पता है जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है उसको हम शो करते हैं इस तरह, एच कट स्मॉल एल, एल प्लस में 1। अगर स्पिन होगा तो हम जस्ट क्या करेंगे, इनकी सिंबल्स चेंज कर लेंगे। सिंबल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करवाइए, कैपिटल एस इज इक्वल टू एच कट स्मॉल एस, एस प्लस 1। तो जब इस तरह हम इनको रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो एल है या जो एस है, दिस एल इज एक्चुअली दिस एल इज एक्चुअली ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वेक्टर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वेक्टर है। ये जो स्मॉल एल्स हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स हैं स्मॉल एल। ये जो कैपिटल एल है, दिस एक्चुअली ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वेक्टर को शो करता है। ये जो है, दिस इज एक्चुअली इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है। सेम बेस है यहाँ पर भी, ये जो कैपिटल एस है, दिस कैपिटल एस शोज इट्स स्पिन क्वांटम नंबर वेक्टर को शो करता है। मगर ये जो स्मॉल एस है, ये शो करते हैं इसके स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज को शो करते हैं। आपको पता है जब हमारे पास n 1 होगी, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, तो उस केस में जो l होगी वो क्या होगी, 0 होगी। वो क्या होगी, 0। अच्छा, इनको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, आप ये नोट कर लें, इनको रिमूव कर लेता हूँ। हमने ये चीज पढ़ी थी एजिमुथल क्वांटम नंबर में डिटेल में। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो l क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि जब n की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 यू विल गेट 0, सो 0 विल बिकम इक्वल टू l। जो l है वो किसके बराबर होगी, वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसकी स्पिन के हवाले से बात करूँ, इसकी स्पिन आपको पता है, इसकी स्पिन की दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव हाफ वैल्यू और एक नेगेटिव हाफ वैल्यू, प्लस 1/2 और एक होगा माइनस में 1/2, दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, एल और एस।
ये। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ इसके टोटल एंगुलर मोमेंटम की, तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हम किस तरह निकाल सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड आउट इट्स टोटल एंगुलर मोमेंटम? इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हम किस तरह निकालें? तो हम क्या करेंगे, हमें वेक्टर एटॉमिक मॉडल ये बताता है कि आप स्पिन क्वांटम नंबर, अगर आपको टोटल क्वांटम नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस में ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इट मींस एल और एस दोनों को आप ऐड कर लें, उसके बाद आपको मिल सकता है टोटल क्वांटम नंबर। ओके, तो अगर हम टोटल क्वांटम नंबर मालूम करना चाहें जे, वो होगा एल प्लस एस, वो होगा एल प्लस एस। अब देखें यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है, 0 है। स्पिन के दो किस्म की हैं, एक है +1/2, एक है हमारे पास -1/2। अगर आप यहाँ पर एल 0 लें और स्पिन एक लें +1/2, तो आपको मिलेगा +1/2। अगर आप -1/2 के साथ लें, ये J1 हो गया। अब J2 मालूम कर लेते हैं, 0 -1/2, क्योंकि एक स्पिन नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -1/2। तो हमें जो कैपिटल J मिलेगी उसके दो वैल्यूज होंगे, उसके दो वैल्यूज होंगे, एक होगा +1/2, एक होगा उसका -1/2। तो हम कह सकते हैं कि थ्रू इस वेक्टर एटॉमिक मॉडल, थ्रू सेमी क्लासिकल वेक्टर एटॉमिक मॉडल वी कैन फाइंड आउट टोटल एंगुलर मोमेंटम। हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को भी मालूम कर सकते हैं। और इसकी जो मेन पॉइंट है इस वेक्टर एटॉमिक मॉडल वो ये है कि वेक्टर एटॉमिक मॉडल हमें ये चीज बताता है कि वेयर कैन बी इलेक्ट्रॉन, जो पॉसिबल एनर्जी लेवल्स है इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस, वो कहां पर है, हमें ये एक्सप्लेन करके देता है, उनका मैग्नीट्यूड बताता है, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देता है। ओके, हम इसका मालूम करते हैं एल, हम इसका एल मालूम करते हैं, हम इसका एस मालूम करते हैं, स्पिन मालूम करते हैं, और हम इसका मालूम करते हैं जे भी। अच्छा, आपको ये चीज बताता चलूं कि जो हमें जे मिलेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने इनको ऐड किया अब हम इनको ऐड करेंगे दोनों को तो हमें जे मिल जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो याद रखें, अलजेब्रिक सम विल नेवर बिकम इक्वल टू वेक्टर सम। अलजेब्रिक सम को आप कभी भी वेक्टर सम के इक्वल नहीं कर सकते। वेक्टर मॉडल हमें यह भी चीज बताता है कि आप अलजेब्रिक सम को वेक्टर मॉडल सम के इक्वल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम है, एल और प्लस एस इन दोनों का सम है, ये हमें क्वांटम नंबर्स हैं, नीदर क्वांटम नंबर्स। अगर मैं बात करूं इसकी वेक्टर की, तो ये हो जाएगा जे एल प्लस में एस। तो आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि वेक्टर सम विल नेवर बिकम इक्वल टू अलजेब्रिक सम। वेक्टर एटॉमिक सम अलजेब्रिक सम के बराबर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एल भी गिवन है, यहाँ पर एस भी गिवन है, आप इन दोनों को ऐड कर लें आपको जे मिल जाएगा। नो नो नेवर, ये कभी बराबर इस तरह नहीं हो सकते। ये एक अलग ट्रीट होगा, यहाँ पर इसको अलग वे से हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो याद रखें, यहाँ पर जो जे का वैल्यू आएगा वो आएगा ऑन द बेस ऑफ वेक्टर सम, वेक्टर सम के बेस पर ही आएगा। तो उसका जो वैल्यू आता है वो ये आता है, जे इक्वल एच कट स्मॉल जे प्लस 1, इस तरह इसका वैल्यू कुछ आता है, ठीक है। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड या बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय एनी वे, by using any mathematical operation or technique we can find out this, but never we will find out this by algebraic sum। algebraic sum के थ्रू हमें ये चीज नहीं मिलेगी। वेक्टर सम और algebraic sum two are different things, ये कभी भी दोनों के एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। ओके, अब देखिए, अब हम इनके वैल्यू मालूम कर लेते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या थी, n1 है तो l की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मालूम कर लेते हैं। क्वालिटी ठीक है, ओके ठीक। अब हम इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी मालूम कर लेते हैं। हम इसका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम भी, स्पिन क्वांटम नंबर भी मालूम कर लेते हैं, और हम इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो लेट्स कैलकुलेट। सपोज करें फर्स्ट केस क्या है, एल जीरो है, एल जीरो है, ए से प्लस वन अपॉन टू, ए से माइनस वन अपॉन टू, मतलब एल का वैल्यू एक आएगा, स्पिन के दो वैल्यूज आएंगे, और जो जे के कितने वैल्यू आएंगे, दो आएंगे। अच्छा, जो जे का वैल्यू होगा वो सेम होगा स्पिन का, क्योंकि जे का और एस के दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, प्लस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, ये भी प्लस वन अपॉन टू और ये भी माइनस वन अपॉन टू, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो देखते हैं किस तरह होता है। ओके, अब देखें, फर्स्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एल। हम एल को कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि जो एल है ये बराबर होता है एच कट एल एल प्लस वन। हमने ये चीज प्रूफ तो शायद की थी, नहीं ये प्रूफ नहीं किया था, हमने ये चीज मालूम की थी कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, ये चीज हमने प्रूफ की है, ये प्रूफ नहीं किया। चलो ठीक है, कर लेंगे कभी। अब देखें, आप एल की वैल्यू क्या है आपके पास, स्मॉल एल की वैल्यू क्या है, जीरो। दिस इज एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भाई, कीप इन माइंड, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है स्मॉल एल। तो क्या है हमारे पास एल की वैल्यू, वो जीरो है, एच कट जीरो जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन यू विल गेट वन, सो वन मल्टीप्लाई जीरो यू विल गेट जीरो। तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम मिला वो क्या मिला हमें, वो जीरो मिला, ठीक है, वो जीरो। अच्छा, ये आप बात यहां पर मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं, वो साथ जो हमें ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है, जो एटॉमिक ऑर्बिट हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है कि एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, एन की वैल्यू हमेशा 1 2 3 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम कभी जीरो नहीं होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही बताता है कि एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, मतलब 1 एच का 2 एच का 3 एच का समथिंग वैल्यू आएगा। मगर यहाँ पर देखें, आप सेम एन की वैल्यू यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो आपको एंगुलर मोमेंटम क्या मिलता है, जीरो मिलता है। अकॉर्डिंग दिस फार्मूला एल इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन। अगर आप एन की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे 1, 1 माइनस 1 यू विल गेट जीरो। तो यहाँ पर जब एन की वैल्यू 1 है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, मगर यहाँ पर जब एन की वैल्यू हम लेते हैं 1, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम हमें क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। सो दैट्स व्हाई वी से azimuthal quantum number is actually correction in the Bohr atomic model। Bohr atomic model में ये तभी करेक्शन हम कह रहे हैं। ओके, अब इस तरफ आप इसके एस को मालूम करें, स्पिन क्वांटम नंबर वेक्टर को मालूम करें। अब हम इसको मालूम कर लेते हैं। एस के हमारे पास दो वैल्यू आएंगे, क्योंकि इसकी दो स्पिन है, एक प्लस वन अपॉन एक माइनस वन अपॉन टू है। आप वैल्यू प्लेस करें, एस की क्या है, पहले हम लेते हैं प्लस वन अपॉन टू, वन अपॉन टू प्लस में वन। ओके, ये हाफ और वन, हाफ और वन को हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा 1.5। ओके, तो अब देखें, एच कट 1 अपॉन टू, ये हो जाएगा 2 3/2, ये हो जाएगा 3/2, और 2 मल्टीप्लाई 2 यू विल गेट 4, आपको मिल जाएगा ये 4। एच कट रेडिकल 3/4। और अगर बात की जाए इनके स्क्वायर रूट की, तो 4 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 2, 4 का स्क्वायर रूट मिलेगा हमें 2। तो एस इज इक्वल टू एच कट रेडिकल 3/2। तो अब देखें, यहां पर हमें इसका स्पिन क्वांटम नंबर वेक्टर मिला, स्पिन क्वांटम नंबर वेक्टर मिला हमें, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हमने एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या मिला, क्वांटम नंबर वेक्टर क्या मिला, जीरो मिला। अच्छा, तो यहाँ पर क्वांटम नंबर भी जीरो है एल, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम वेक्टर भी जीरो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर देखें, इसका अगर एल जीरो है मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर जीरो है, तो एंगुलर क्वांटम नंबर जीरो होने से उसका जो एंगुलर क्वांटम नंबर वेक्टर है वो भी क्या है, वो भी जीरो है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका सम वैल्यू है स्पिन में 1/2 या -1/2 है, तो यहाँ पर भी इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड हमें मिला है, एच का रेडिकल 3/2। ओके, ये हमने यहाँ पर प्लेस किया +1/2। अब हम प्लेस करते हैं -1/2। तो अब देखें, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। अब देखें, अब यहाँ प्लेस करें एस इज इक्वल टू एच कट रेडिकल
-1/2 ब्रैकेट -1/2 +1। -1/2 का मतलब है 0.5 हाफ, ये माइनस का हाफ है और ये प्लस का 1 है, तो +1 और -1/2 यू विल गेट +1, यू विल गेट +1/2, आपको क्या मिलेगा? +1/2 मिलेगा। देखिए ये s इज इक्वल टू एच कट रेडिकल नजर आ रहा है, ठीक है, -1/2 +1, माइनस का हाफ और प्लस का 1, यू विल गेट +1/2, आपको मिलेगा यहाँ पर +1/2 एच कट रेडिकल, ये मिलेगा -1/2 एक और एक मिला हमें +1/2, तो 1/2 यू विल गेट 1/4 -1/4। जब -1/4 का रेडिकल सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा +1/2, आपको मिल जाएगा यहाँ पर +1/2 एच कट। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको ये मिल गया इसका स्पिन क्वांटम नंबर वेक्टर मिल गया, इसका स्पिन क्वांटम नंबर वेक्टर, क्योंकि वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करवाएगा कि वेयर इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की किस जगह पर पोजीशन हो सकती है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करवाएगा। ठीक है, तो आप देखें तो यहाँ पर एस की वैल्यू हमें क्या मिली है? एस की वैल्यू यहाँ पर मिली है 1/2 एच कट। अगर बात की जाए एल की, तो एल की यहाँ पर वैल्यू क्या मिली हमें? एल की मिली 0। अच्छा, एस की दो वैल्यू मिली है, एक 1/2 एच कट मिली, एक मिली हमारे पास रेडिकल 3/2 एच कट। एच कट रेडिकल 3/2। अगर बात की जाए जे की, तो आपको जे की भी दो वैल्यू मिली है, वो क्या है? +1/2 है और एक क्या है हमारे पास? -1/2 है, ऐसा ही कुछ। अच्छा, जे का वैल्यू अभी तक हमने नहीं निकाला है। अच्छा, जे का भी सेम मिलेगा, क्यों सेम मिलेगा आप देखें, यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है? +1/2 और -1/2। यहाँ पर एस की वैल्यू क्या है? +1/2 और -1/2, तो दोनों का फॉर्मेट भी सेम है, तो आप वैल्यू जब प्लेस करेंगे आपको भी इसकी दो वैल्यू सेम मिलेंगे, जस्ट लाइक एस, जो एस की दो वैल्यू है यहाँ पर सेम दो वैल्यू मिलेंगी हमें, किसकी? जे की मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी? वो सेम मिलेंगे, 1/2 एच कट और एक मिलेगा हमें रेडिकल 3/2 एच कट। 1/2 एच कट मिलेगा और दूसरी मिलेगी हमें रेडिकल 3/2 एच कट। अच्छा, आप एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं यहाँ पर, प्रॉपर्ली मैं उसको वाजिया कर लेता हूँ। यहाँ पर इस साइड को मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपसे एक बात शेयर की कि जो वेक्टर सम है दैट विल नेवर बिकम इक्वल टू अलजेब्रिक सम, जो वेक्टर सम है वो कभी भी अलजेब्रिक सम के बराबर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। कैसे है वो देखते हैं। यहाँ पर हमें इस जे की दो वैल्यू मिली, +1/2 रेडिकल एच कट और जे की वैल्यू क्या है? ये सेम है, जस्ट लाइक एस, रेडिकल 3/2 एच। हमें ये चीज पड़ी कि जो ये जो जे है, जे इज इक्वल टू एल प्लस में एस, ये वेक्टर्स को शो करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमें ये चीज मिल रही है, ये चीज शो हो रही है, जो फिजिकली शो हो रही है, मगर इसकी जो हिडन बात है वो कुछ अलग है। देखें अब क्या है, यहाँ पर ये जो बात शो हो रही है कि यहाँ पर ये चीज शो हो रही है कि यहाँ पर जो जे की वैल्यू है, जे वेक्टर की वैल्यू है, ये हमें तब मिल सकती है जब एल वेक्टर प्लस में एस वेक्टर का सम अप करें। ओके, देखिए आप कैसे, आपके पास एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू आपके पास आई थी 0। जो एल की वैल्यू थी वो क्या थी आपके पास इनिशियली? आप देखा, आपने देखा 0 थी ना, प्लस माइनस और कोई वैल्यू, जस्ट क्या थी? 0। अगर आप यहाँ पर 0 प्लेस करें और स्पिन का आपके पास दो वैल्यू आए, एक आया है आपके पास 1/2 एच कट, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें ये जे की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 एच कट। ओके, स्पिन दो किस्म की है, एक प्लस है एक माइनस है, तो L प्लस में आप S लेंगे, इसका दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखें ये बात गलत है, जो कर रहा हूं ये बात है गलत, आपको समझाने के लिए मैं इसको गलत कर रहा हूं, ठीक है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं
जो गलत करके ही हम समझते हैं कि ये चीज इस तरह सही होगी, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गलत किया है पहले। अब देखें एल की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। अगर इसका दूसरा वैल्यू मैं लूं तो वो क्या था, रेडिकल 3/2 एच कट। तो आपको ऐसा लगेगा सर जे का वैल्यू हमारे पास आ चुका है रेडिकल 3/2 एच कट। ओके सर, ये तो बात वेरीफाई हो चुकी है कि यहाँ पर वेक्टर सम और अलजेब्रिक सम दोनों इक्वल आ चुके हैं। यहाँ पर जो जे का वैल्यू है वो भी यही है, और हमने इनका वेक्टर सम की तरह इनका सम अप कर लिया है, तो फिर भी हमें ये चीज मिल चुकी है। याद रखें भाई, दिस इज इनकरेक्ट वे, दिस इज इनकरेक्ट वे, ये एक अलग वे है, ये गलत वे है। जब हम टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ये सारा मॉडल अप्लाई करेंगे तो वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होंगी। ये सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज हमने अप्लाई की है, तभी ये चीज हमें मिल रही है। तो हमें वो चीज लेनी है, चाहे हम सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए लें या डबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए या ट्रिपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए लें, हमें कोई ऐसा फॉर्मेट बनाना होगा, कोई ऐसा वे लेना होगा जिसमें हमें ये सारी चीजें प्रॉपर वे से मिल जाएं। तो याद रखेंगे ये सारी चीज गलत होगी, ये इनकरेक्ट वे है। सो वेक्टर सम एंड अलजेब्रिक सम विल नेवर बिकम इक्वल, वो दोनों बराबर नहीं होंगे। आपको यहाँ पर लग रहा था जब वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ये सर इनकी वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है, ये तो वेरीफाई हो रहा है, नहीं वेरीफाई नहीं हो रहा। ये वेरीफाई आप इसको अप्लाई करें जब दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, वहां पर अप्लाई करके आप कहेंगे सर वेरीफाई हो चुका है, तो फिर हम कहेंगे वेरीफाई हो चुका है, तो वहां पर ये बात बिल्कुल गलत होगी। क्या वेक्टर सम विल नेवर बिकम इक्वल टू अलजेब्रिक सम, जो वेक्टर सम है वो अलजेब्रिक सम के लिए कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये डिस्कशन अबाउट दी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम डिस्कशन करते हैं जब दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए, या उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अब इसको थोड़ा फर्दर मॉडिफाइड डिस्कस कर लेते हैं, मॉडिफाइड वे में डिस्कस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने केस लिया था जब एन हमारे पास क्या हो भाई, एन हो 1, एन क्या हो 1। अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 2 लेता हूँ, एन की वैल्यू जब 2 लूंगा तो फिर भी ये चीज यहाँ पर काम नहीं करेगी। ये जो हमने यहाँ पर शो किया है कि वेक्टर सम बराबर है अलजेब्रिक सम के, तो जब मैं एन की वैल्यू 2 लूंगा तो उस केस में भी ये काम नहीं करेगा। देखते हैं किस तरह। आप ये चीजें नोट कर लें, इनको मैं रिमूव कर लेता हूं। ओके अब हम डिस्कस करते हैं जब हमारे पास एन की वैल्यू 2 हो। सिंपल है, सेम फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई इसमें डिफिकल्टी वगैरह नहीं है, ठीक है। अब देखें, स्पिन तो कभी चेंज नहीं होगी, स्पिन तो +1/2 और -1/2 होगी। ये मैंने आपको बताया था किस तरह होगा। मैंने आपको आई थिंक क्वांटम नंबर्स में बताया था कि फ्रैंक गेरलिच एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट था फ्रैंक गेरलिच, शायद दो साइंटिस्ट हैं फ्रैंक गेरलिच, ये दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट मिलकर किया था। उन्होंने प्रूफ किया था, वेरीफाई किया था स्पिन अप और स्पिन डाउन को, +1/2 को, -1/2 को, क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज को। ये मैंने आपको क्वांटम नंबर्स में बता दी है चीज, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, जब हम n को मान लें n = 2, n की वैल्यू हम 2 लेते हैं यहाँ पर, तो 2 - 1 करेंगे तो l की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू आएगी 1। l की वैल्यू क्या आएगी भाई 1। सर 1 का मतलब 1 ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें 0 भी होगा और 1 भी होगा, क्योंकि हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर यही तो बताता है कि 0 से वैल्यू होंगे आगे। अगर मैं 3 लूंगा तो 3 - 1 करेंगे आपको 2 मिलेगा। ऐसा नहीं कि खाली 2 मिलेगा एक नंबर, नहीं, 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 0 से स्टार्ट अप लेंगे, ओके। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इस तरह इसके पास ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ठीक है। आप नोट करें इनको। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, देखें। तो इसमें 0 भी वैल्यू हो सकता है, 1 भी हो सकता है और इसमें 2 भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके स्पिन के हवाले से, तो जो इसकी स्पिन होगी वो होगी +-1/2। स्पिन तो सेम ही होगी, स्पिन चेंज नहीं होगी। स्पिन क्या होगी इसकी, सेम होगी।
प्लस माइनस 1/2। अब देखते हैं इस जे के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि जे क्या है। ठीक है, अब कैलकुलेट कर रहे हैं जे क्या है। आपको पता है जे इज इक्वल टू एल प्लस में एस। दीज आर एक्चुअली क्वांटम नंबर्स, टोटल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, स्पिन मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, अब हम लेते हैं इनके वैल्यू को। 0 1/2 को लेते हैं। अच्छा, 0 तो हमने ले लिया है, 0 को हम नहीं लेते, यहाँ पर हम लेते हैं डायरेक्टली डिस्कशन करते हैं, यहाँ 0 को भी ले। चलो ठीक है, हम 0 को लेते हैं। ओके, 0 और 1 को लेते हैं दोनों को। अच्छा, ये आपको बात माइंड होनी चाहिए, n का n2 है, इसका मतलब इसके पास दो है, 0 भी है 1 भी है। अच्छा, ये हमने यहाँ पर 2 लिख लिया है, नहीं 2 नहीं होगा। ठीक है, तो 0 और 1। अब देखते हैं किस तरह होता है। अब j की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं 0 और 1/2 कर लूँ, 0 प्लस 1/2 कर लूँ और 0 माइनस 1/2 कर लूँ, तो आपको इस j की दो वैल्यू मिल जाएंगी। एक मिल जाएगी -1/2, एक मिल जाएगी +1/2। एक मिल जाएगी +1/2, एक मिल जाएगी आपको -1/2 मिल जाएगी। अगर मैं इस एल की 1 वैल्यू लूं और इसके साथ ऐड करूं और टोटल जे को मालूम करूं, देखते हैं। आप लें इसको 1 को और +1/2 करें, 1 + 1/2 करें, तो आपको ये मिल जाएगा 3/2। अगर मैं यहाँ पर करूँ 1 -1/2, स्पिन क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर -1/2 है, तो प्लस कंप्लीट प्लस फुल और -1/2 हाफ, तो ये आ जाएगा +½ +½ तो आपको अब इसकी जब हम लेते हैं, जब हम लेते हैं L1 को, तो उस केस में ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये वैल्यू मिले। अब हम इसकी मालूम करते हैं S, इसकी S क्या होगी, इसकी J क्या होगी, इसकी L क्या होगी। अब देखिए आप, जो L है वो बराबर है H कट रेडिकल स्मॉल l, l प्लस में 1। अब हम L की वैल्यू 0 पर तो हमने पहले कर लिया, अब हम कर लेते हैं 1 की बेसिस पर। H कट 1 1 + 1, तो 1 + 1 2, 2 × 1 you will get 2। सो यहाँ पर जिसका वैल्यू आएगा वो आएगा H कट रेडिकल 2 मिलेगा। ओके, जब हमने L का वैल्यू मान लिया। अगर मैं बात करूं इसके S के हवाले से, H कट S + 1। अब देखिए आप, H कट से इसके दो स्पिन से दो वैल्यू आएंगे। एक वैल्यू आएगा +1/2, एक आएगा -1/2। तो ये आएगा रेडिकल 3/2 H कट, रेडिकल 3/2 H कट। अगर आप इसके एक नेगेटिव वैल्यू को लें, H कट -1/2 -1/2 + 1। ओके, तो ये आएगा 1/2 H कट। ठीक है, ये दो इसके वैल्यू हमें मिल चुके हैं। हमें L भी मिल गई और S भी मिल गई। अब देखें, अब हम J को निकालते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आप J को इस तरह निकालें कि L वेक्टर प्लस में S वेक्टर को ऐड करें, नहीं, ये यहाँ पर चीज फेल हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेक्टर सम विल नेवर बिकम इक्वल टू अलजेब्रिक सम। जो वेक्टर सम है वो अलजेब्रिक सम के इक्वल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप S को इधर ऐड कर लें और L को भी आप इधर ऐड कर लें तो आपको J मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो J की वैल्यू आएंगी वो आएगी, इसकी एक वैल्यू आएगी J की रेडिकल 15 H कट बाय 2,
रेडिकल 15 एच कट बाई 2 और एक इसकी वैल्यू आएगी रेडिकल 3 बाई 2 एच कट। एक मिनट में इसकी जे वैल्यू को, हाँ ओके ठीक है, रेडिकल 3 बाई 2 एच कट, एक इस जे की वैल्यू ये है, एक जे की वैल्यू ये है। तो यहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं, वहां पर हमने ये चीज प्रूफ की थी कि ये हम एल और एस को ऐड करते हैं तो हमें ये सेम वैल्यू मिलती है जो हमने पहले निकाली थी, वेक्टर सम और अलजेब्रिक सम के इक्वल। अब यहाँ पर ये चीज वेरीफाई हो रही है, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रही है कि वेक्टर सम और अलजेब्रिक सम बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें एल की जो वैल्यू है वो क्या है, मान लेते हैं एल इज इक्वल टू रेडिकल टू एच कट, और एस की दो वैल्यू आप कोई भी एक ले लें, वो है रेडिकल 3 बाई 2 एच कट। आप इन दोनों को ऐड करें क्या आपको ये मिलेगा या ये मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। अब तो एल और एस को ऐड करने से भी ये चीजें नहीं मिल रही हैं, इनमें से कोई एक नहीं मिल रहा। अगर आप एल को ले लें, सपोज करें रेडिकल 2 एच कट ले लें, और एस को ले लें आप रेडिकल 3 बाई 2 एच कट ले लें, तो प्लस वैल्यू आप लें फिर भी इनमें से नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आप इन दोनों में से एल की तो वैल्यू कांस्टेंट एक ही है, पॉजिटिव है, वो है रेडिकल 2 एच कट, वो लें, और जो एस है वो ले आप -1/2 एच कट, या वो भी एक प्लस है, सॉरी 1/2 एच कट ले दोनों। तो अब इन दोनों को आप ऐड करके ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसी बात के बेस पर मैंने कहा कि वेक्टर सम विल नेवर बिकम इक्वल टू अलजेब्रिक सम, जो वेक्टर सम होता है वो कभी भी अलजेब्रिक सम के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये सारी डिस्कशन हमने की थी ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि किसी एटम के पास जब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, ये इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा, मेरी जो डिस्कशन हो रही है वो डिस्कशन हो रही है ऑन द बेस ऑफ जस्ट वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप सोडियम को ले लें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगर तीसरे शेल की बात करूं तो वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा कि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, नहीं। तो ये जो सारी डिस्कशन थी ऑन द बेसिस ऑफ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेस पर हम किस तरह हम एनर्जी स्टेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम है यही बताता है कि वेयर शुड बी इलेक्ट्रॉन, यही बताता है इसकी एनर्जी स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ओके, जस्ट लाइक सोडियम मैग्नीशियम की आप बात करें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वन एटॉमिक मॉडल के पार्ट में कि जब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसके बेस पर हम उसकी एनर्जी स्टेट्स को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह सर्च आउट कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ से कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो, आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।